नमस्कार, आप सभी सुधीजनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। आज हम जगदीश चंद्र माथुर के पूरे नाटकों का एक विस्तृत विश्लेषण के साथ में ट्रिकली अध्ययन करेंगे। वो भी सरल ट्रिक के माध्यम से जो आपको बिल्कुल सहज ही स्मरण हो जाएगा। बस आप श्रवण करेंगे, आपको बिल्कुल स्मरण हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, कभी विस्मृत नहीं होगा। तो आज हम जो देखेंगे वो क्या है? जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। इसमें सबसे पहले हम इनके ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? उसके बाद उनके नाटकों पर चर्चा करेंगे। भोर के सपने में कोणार्क को देखकर शारदिया 10 तस्वीरें बनाती है। जो जगदीश चंद्र माथुर है, ये भोर में सपना देखते हैं और भोर के सपने में कोणार्क को देखकर शारदिया 10 तस्वीरें बनाती है। परंपराशील राजा को जीना सिखाती है। परंपराशील राजा को जीना सिखाती है। दशरथ नंदन को रघुकुल रीति बताती है। दशरथ नंदन को रघुकुल रीति बताती है। तो ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनके ये आपको जितने भी दिख रहे होंगे इस समय, ये सब पूरे के पूरे नाटक हैं। और इन नाटकों पर हम एक बार पहले इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, क्या क्या है। तो भोर भोर से हो जाएगा भोर का तारा। यह बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक है और ये छोटी कक्षाओं में लगे हुए भी हैं। 8वीं में लगा हुआ है ये भोर का तारा। तो भोर का तारा जो इनका नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 ईस्वी। तो जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा अर्थात कि भोर के सपने में, तो के से यहाँ पे को कर लीजिएगा अर्थात कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क का क्या हो जाएगा? इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है कोणार्क, जहाँ सूर्य मंदिर है। तो कोणार्क का इन्होंने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है अपने नाटकों में। वहाँ की विशिष्टता को दिखाया हुआ है और सूर्य के जितने मतलब वहाँ के दर्शन, जिस प्रकार से सूर्य देव का सब लोग दर्शन करते हैं और वहाँ उनकी क्या महत्ता है, उसको भी इस नाटक के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। तो जो कोणार्क है, कोणार्क का जो मंदिर है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 51 बार, कितनी बार लोग जाते हैं? 51 बार जाते हैं। तो 1951 है। क्या है? 1951। कोणार्क का जो इनका प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1951। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950। ओ मेरे सपने का प्रकाशन वर्ष हम देख लेंगे, 1950 है। तो ये सपने 50 बार देखते हैं और कोणार्क कितनी बार जाते हैं? तो 51 बार जाते हैं। शारदिया, शारदिया कितने साल की है? तो 59 साल की है। कितने साल की है? 59 साल की है, अर्थात 1959 में। वो मेरे सपने 1950 में, शारदिया 1959 में। 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें जो है 1962 में। 10 तस्वीरें क्या है? 1962 में। परंपराशील नाट्य, ये 1968 में। परंपराशील नाट्य जो है 1968 में। पहला राजा, पहला राजा कोई व्यक्ति बना तो वो कितने साल का था? वह 70 साल का था। पहला राजा कितने साल का था? तो 70 साल का, अर्थात 1970। पहला राजा कितने साल का था? तो 70 साल का था, अर्थात 1970। जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना 1972। जिन्होंने जीना जाना 1972। तो जब 70 साल में पहला राजा बन जाते हैं तो जीना जान जाते हैं। तो जीना जानते हैं कब? 72 साल में। 72 साल के होते होते ये जीना सीख लेते हैं और दशरथ नंदन से जाकर के मिलते हैं और रघुकुल की रीति उनसे बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये भोर में एक सपना देखते हैं और सपने में क्या देखते हैं? कोणार्क को देखते हैं, कोणार्क का मंदिर देखते हैं। जो जगदीश चंद्र माथुर हैं वो भोर का सपना देखते हैं और सपने में कोणार्क मंदिर देखते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि शारदिया बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? शारदिया बैठी हुई है, 10 तस्वीरें बना रही है। शारदिया बैठी हुई है, 10 तस्वीरें बना रही है और वो भी परंपराशील नाट्य पद्धति से। जो परंपराशील से अर्थात वो परंपरा से, उसके घर में पुरानी परंपरा है तस्वीरें बनाने की। तो शारदिया जो है 10 तस्वीरें बना रही है, वो भी परंपराशील बना रही है, अर्थात कि परंपरा से बना रही है।
और किसकी तस्वीरें बना रही है? तो पहला राजा की, जो पहला राजा था उसकी तस्वीर बना रही है। कहती है कि जिन्होंने जीना जाना, जो पहला राजा है उसने जीना जाना क्योंकि वह दशरथ नंदन था। कौन था? वह दशरथ नंदन था और उसको रघुकुल की रीति पता थी। उसको रघुकुल की रीति पता थी। तो इसको हम एक कहानी के तरीके से भी देख सकते हैं और जो मैंने ट्रिक बनाया है उसके तरीके से भी आप बिल्कुल सहज तरीके से इसको स्मरण कर सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। जो जगदीश चंद्र माथुर है वो भोर का सपना देखते हैं। भोर के सपने में कहते हैं वो, भोर के सपने में कहते हैं वो मेरे सपने, सपने में इन्हें कौन दिखता है? तो कोणार्क। और कोणार्क में कौन बैठा है, बैठी है? तो कोणार्क में शारदिया बैठी है। कौन बैठी है? शारदिया। शारदिया क्या कर रही है? तो शारदिया 10 तस्वीरें बना रही है ना। भोर के सपने में जो है वो कोणार्क को देखते हैं। कोणार्क में शारदिया बैठी हुई है। शारदिया 10 तस्वीरें बना रही है। वो भी 10 तस्वीरें कैसे बना रही है? तो परंपराशील बना रही है, अर्थात परंपरा से बहुत दिनों से बना रही है। तो परंपराशील से वो 10 तस्वीरें बना रही है और तस्वीरें किसकी बना रही है? तो पहला राजा की, पहला राजा की तस्वीरें बना रही है। और क्या कहते हैं? जिन्होंने जीना जाना, अर्थात जो पहला राजा है उन्होंने जीना जाना। और उस राजा का क्या नाम था? तो दशरथ नंदन। राजा का क्या नाम था? तो दशरथ नंदन। और राजा जो है दशरथ नंदन जो है वो रघुकुल रीति पर चलते थे। वो किस रीति पर चलते थे? तो रघुकुल रीति पर चलते थे। और हाँ, आपको मैं एक और भी स्मरण कराना चाहती हूँ। जैसे अगर ये पूरे के पूरे नाटक इनके हैं तो बड़े प्रसिद्ध, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे नाटक हैं जो और भी प्रसिद्ध हैं, मतलब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कोस पर दशरथ। कोस पर दशरथ ऐसे याद कर लेंगे तब भी आपको स्मरण हो जाएगा। जगदीश के कोस पर दशरथ, तो कोस पर दशरथ याद रखेंगे। को से कोणार्क, स से शारदिया, प से पहला राजा, दशरथ से दशरथ नंदन, र से रघुकुल रीति। तो कोस पर दशरथ ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं। मैंने आपको 3 ट्रिक बताया, एक कहानी भी बता दी और 2 ट्रिक बता दिया। तो कोस पर दशरथ कह देने से इनके आपके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वो आपको स्मरण हो जाएंगे। जैसे को से कोणार्क, स से शारदिया, कोस, प से पहला राजा, र से रघुकुल रीति और दशरथ से दशरथ नंदन। तो कोस पर दशरथ भी करके इनके महत्वपूर्ण जो नाटक है उसको आप स्मरण कर सकते हैं। एक बार इनका प्रकाशन वर्ष फिर से देख सकते हैं। तो भोर का तारा, अर्थात भोर में, भोर का तारा कब वो देखते हैं? तो जब 86 साल के होते हैं तब। और कोणार्क जो है 51 का है। वो मेरे सपने, सपने जब वो 50 में देखते हैं। और शारदिया आती है 59 में। 10 तस्वीरें बनाती है 62 में। परंपराशील बनाती है 68 में। और पहले राजा को देखती है तो 70 में। और जिन्होंने जीना जाना 72 में। तो इस प्रकार जो है हमने जगदीश चंद्र माथुर जी के सभी नाटकों को बिल्कुल अच्छे से और विस्तारित रूप से देखा। जगदीश चंद्र माथुर बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार दोनों हैं। और इनके अगर हम नाटकों की चर्चा करें तो इनके नाटकों में हमें बहुत कुछ ऐसे मतलब तथ्य स्पष्ट होते हैं जो हमें हमारे भारतीय परंपरा से भी जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ और नए विषय का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़िए और अपने मित्रजनों तक भी यह वीडियो पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।